Welcome guys. Today we move to clauses. The topic is clauses. उपवाक की हमें क्या दिया है, एक प्रिंसिपल क्लॉज दिया है और उसके साथ हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ करके सेंटेंस बनाना है। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जब नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ती है, उसी के समकक्ष, उसी के बराबर, उसी की दोस्त, जो उस पर निर्भर नहीं होती है, प्रिंसिपल क्लॉज पर स्वतंत्र होती है, तो दोनों क्लॉज मिलकर के क्या बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तो ध्यान रखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, क्या अंतर है, ध्यान दो। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग ए क्लॉज। क्लॉज ऐड करते हुए ये सेंटेंस को पूरा कीजिए। मेक हे, ध्यान दो, मेक हे, भूसा बना लीजिए, तैयार कीजिए। वाइल यू आर डूइंग नथिंग। जब आपके पास कोई काम नहीं होता है, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, तो कोई छोटा मोटा ऐसे सस्ता कार्य कर लीजिए, हल्का फुल्का कार्य कर लीजिए। भूसा बनाने का अर्थ इस सेंस में है। तो क्या हुआ, ये समय बता रहा है। ये मेक है व्हाइल यू आर डूइंग नथिंग, एडवर्ब क्लॉज है, तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही फेल्ड, दूसरा सेंटेंस, प्रिंसिपल क्लॉज है, ही फेल्ड, वह असफल रहा, प्रिंसिपल क्लॉज। और हमको इसके साथ कंजक्शन में दे रखा आपकी मदद के लिए, क्योंकि 10th बोर्ड के एग्जाम में बच्चों के लिए एक प्रश्न आसान बनाने के लिए कंजक्शन खुद ही दे दिया है। ही फेल्ड ऑल्दो, यद्यपि, दो ऑल्दो, ये क्या शब्द है, यह लेस्ट, और इसी ढंग से सो एज, तो क्या होगा, ही फेल्ड ऑल्दो में होता है यद्यपि, तो इसका मतलब ये उल्टा दे रखा है, कंट्रास्ट होता है ऑल्दो या दो से। ही फेल्ड ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की थी। मैं जब कठिन मेहनत की थी तो उसको पास होना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो गया, फेल हो गया। ही वर्कड हार्ड ऑल्दो ही फेल्ड, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, तो क्या मतलब हुआ, उसने कठिन मेहनत की थी यद्यपि, लेकिन वह फेल हो गया। कठिन मेहनत करने के बाद तो पास होना चाहिए था, तो दोनों विरोधाभासी बातें हैं। तो ये जो है ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। ही फेल्ड क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड, आई एम डिलाइटेड, मुझे बड़ी खुशी हुई। आई एम डिलाइटेड, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्या अर्थ हुआ इसका, प्रिंसिपल क्लॉज। डैट, क्या खुशी हुई, कैसे खुशी हुई। अब डैट से जोड़ना है आपने, डैट से नाउन क्लॉज बनता है अमूमन, भले ही एडवर्ब क्लॉज भी बनता है। अगर क्या लगाने से अगर आपका उत्तर मिल रहा है तो नाउन क्लॉज बनेगा। आई एम डिलाइटेड डैट, अब बनाना डैट से ही है, क्योंकि डैट दिया हुआ है कंजक्शन। डैट ही क्रैक्ड UPSC एग्जाम। क्योंकि उसने UPSC परीक्षा पास कर ली, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसने, किस बात पर खुशी हुई, कि उसने UPSC एग्जाम क्रैक कर लिया, सफलता प्राप्त कर ली। तो क्या बना ये तो डैट के बाद क्या बन रहा है, नाउन क्लॉज बन रहा है। ऑल्दो
ही वर्कड हार्ड क्या बनना है, एडवर्ब क्लॉज बनना है। व्हाइल यू आर डूइंग नथिंग, एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ पर नाउन क्लॉज के साथ प्रिंसिपल क्लॉज जुड़ेगी तो सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। फोर्थ, एज ही रीच्ड लेट, ये जो पहले इसने एज से शुरू कर दिया है, जबकि वन या एज ही रीच्ड लेट, वो देर से पहुंचा, क्योंकि वह देर से पहुंचा, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, समय है ये, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एज ही रीच्ड लेट, एच ही रीच्ड लेट, मैं कॉमा लगा देता हूँ। अब आएगा प्रिंसिपल क्लॉज। यहाँ पर आपको क्या दिया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज दे रखा है और आपने वाक्य सेंटेंस पूरा करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, प्रिंसिपल क्लॉज। एज ही रीच्ड लेट, क्योंकि वह देर से पहुंचा, ही कुड नॉट अपीयर, वो सम्मिलित नहीं हो सका इन द एग्जामिनेशन, ही कुड नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाया, वो परीक्षा में सफल नहीं हो सका। प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि वह देर से पहुंचा, क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। सेंटेंस क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिफ्थ, सिंस माय फ्रेंड इज़ पुअर, क्योंकि मेरा दोस्त गरीब है। सिंस, जबकि मेरा दोस्त गरीब है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या आएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, जो ऑल्दो से आता था, दो से आता था, वही यही चीज़ यहाँ पर भी है, जैसा कि, जबकि, सिंस माय फ्रेंड इज पुअर। ये सिंस जो है कंजक्शन है, यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ मैं। आप प्रिंसिपल क्लॉज लाओ। ही हेल्प्स द नीडी, वो ज़रूरतमंदों की मदद करता है। सिंस माय फ्रेंड इज़ पुअर, भले ही मेरा दोस्त गरीब है तो भी वह, ही हेल्प्स द नीडी, ज़रूरतमंदों की मदद करता है। ही हेल्प द नीडी, प्रिंसिपल क्लॉज। सिंस माय फ्रेंड इज़ पुअर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। सेंटेंस क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 6, नाइदर माय फादर केम, ये पहले ही इसने क्या दे दिया, देखो नाइदर और नॉर का जोड़ा है। नाइदर आता है प्रिंसिपल क्लॉज में, NEITHER, और इसके साथ क्या जोड़ा, दूसरा क्या शब्द होता है, नॉर। ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं और सेंटेंस क्या बनता है, कंपाउंड। तो नाइदर माय फादर केम प्रिंसिपल क्लॉज है। नाइदर माय फादर केम, न तो मेरे पिताजी आए। अब है नॉर, नॉर के बाद जो है क्या बनेगा, इसके समकक्ष क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। वो इस पर निर्भर नहीं रहेगी, इसके समकक्षी होगी, लेकिन ये प्रिंसिपल क्लॉज होगी और वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी, इसके समान पदीय उपवाक्य। नॉर, नाइदर माय फादर केम नॉर ही sent any message, nor he sent any message। तो ये था आज का वीडियो, इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।